कि भारत में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठले बड़े मूर्ख महान, ना जाने फिर भी कैसे बाचल हिंदुस्तान। जब यही आवाज भारत माता की जय कह के दिल्ली के तरफ कदम बढ़ाती है तो वहां के सिंहासन भी हिल उठता है और यही आवाज आप लोगों को चुभने लगती है और फिर इसी आवाज को दबाने के लिए लाठी चार्ज और अपने पावर का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत के युवाओं के सपनों को राम राम सत्य है। लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। मेरे पीछे स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है ये कोई धरना प्रदर्शन की वीडियो नहीं है। ये बिहार के उन तमाम माँ बाप के सपने हैं और जिसको भारत का भविष्य भी कहा जाता है। ये वही बच्चे हैं जो कि अपने मेहनत और अथक परिश्रम से अपने सपनों को साकार करते हैं। ये बच्चे जनरल कंपटीशन और भारत सरकार की नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और इन्होंने जगह चुना है गंगा घाट। ये कोई राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक फायदे से नहीं गए। इन्होंने गंगा मां की साक्षी मान के अपने मेहनत का फल का इंतजार और मेहनत करते हैं कि कहीं ना कहीं गंगा मां इनके सपनों को साकार अवश्य करेंगे। लेकिन अब इनकी मेहनत का फल और मेहनत का रिजल्ट सरकार पे डिपेंड करता है, राजनीतिक पार्टियों पे डिपेंड करता है और इवन भारत में चुनाव कब है उस पे भी डिपेंड करता है। ये तमाम बच्चों का सपना इनके मेहनत पे डिपेंड नहीं करता कि आपने मेहनत किया है तो आपका फल अच्छा होगा, मेहनत नहीं किया है तो फल आपका अच्छा नहीं होगा। ये तमाम मेहनत के फल भारत में कब चुनाव है उस पर डिपेंड करता है और राजनीतिक पार्टियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि चुनाव आएगा तो बहाली निकाली जाएगी और जब बहाली निकाली जाएगी तो सही टाइम पे आपका रिजल्ट भी आएगा। ये आशा करते गंगा मैया या तो इनके सपनों को पूरा करेंगे या फिर अपने धारा के साथ लेके बह जाएंगे या फिर अपने आप में ही विसर्जित कर लेंगे, अपने आप में ही निगल जाएंगी। जैसे कोसी हर साल उन तमाम घर को अपने में निगल जाती है। इसी बीच में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं बिहार राज्य और बाबू वीर कुंवर सिंह के अमृत महोत्सव मनाते हैं। जो गृह मंत्री हैं वो वहां पे आके रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कहिए भारत माता की जय। जिस आवाज की वो कल्पना कर रहे थे वो आवाज जनता की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से नहीं आया। तो कह रहे हैं कि ये आरा वालों की आवाज नहीं है, क्योंकि वो भी आरा की आवाज और बिहार राज्य की आवाज से परिचित तो हैं। फरवरी में इसका स्वाद भी चखा है इन लोगों ने एनटीपीसी के रिजल्ट के टाइम। तो उन्होंने तपाक से कह दिया कि आरा वालों की आवाज तो नहीं है, लेकिन साहब ये आवाज अभी अपने सपनों को एक रूप देने के लिए अभी व्यस्त है और ये आवाज अभी गंगा मां को और गंगा मां का साक्षी मान के अपने सपनों को साकार करने के लिए अथक मेहनत कर रही है। लेकिन जिस दिन ये आवाज की मेहनत का फल नहीं आएगा तो यही आवाज आपको चुभने लगेगी, जिस आवाज के लिए आप बार बार हमारे राज्य के जनता से और हमारे जिले के जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार जोर से भारत माता की जय कहिए। जब यही आवाज भारत माता की जय कह के दिल्ली के तरफ कदम बढ़ाती है तो वहां के सिंहासन भी हिल उठता है और यही आवाज आप लोगों को चुभने लगती है और फिर इसी आवाज को दबाने के लिए लाठी चार्ज और अपने पावर का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि बिहार में किस तरह से बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव है। लेकिन आपसे शिक्षा के बारे में हम क्या ही आशा कर सकते हैं जब 12वीं के बाद भी आप 11वीं में एडमिशन कराने के लिए स्कीम ला देते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश के गृह मंत्री, तभी तो कहा जाता है कि भारत में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठले बड़े मूर्ख महान, ना जाने फिर भी कैसे बाचल हिंदुस्तान।
हमारे देश में और हमारे राज्य में, हमारे घर में बहुत पढ़े लिखे और हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके पास पावर और उनके बाप दादा और उनके चाचा माई और उनके पिताजी राजनीतिक गलियारों में उनकी रसूख नहीं है, इसलिए वो आज भी खेतों में हल चलाने पे मजबूर हैं। और आपके बेटे जिनको क्रिकेट का कख गघ स्क्वायर ड्राइव कट फ्रंट बैक लेग स्क्वायर कट ये नहीं पता है, फिर भी क्रिकेट के एक अच्छे पोस्ट पे है। आपके बेटा सऊदी अरब में पठानों के बीच में बैठ के खजूर खा रहे हैं और आप हमारे जैसे युवाओं को, जिनके सपने अभी परवान चढ़ रहे हैं, उनसे झंडा ढुलवा रहे हैं बस इसलिए कि हम शिक्षित नहीं हैं। और हमसे आप आशा करते हैं कि भारत माता की जय बोलिए। मैं दावे के साथ करता हूं और दावे के साथ कहता भी कि भारत में ऐसे तमाम राजनेता हैं जिनके बच्चों को पता भी नहीं होगा कि राष्ट्रगान कौन है, राष्ट्रगीत क्या है और इसके रचयिता कौन है। और इनके पिताजी भारत के आम जनता को ज्ञान देते हैं। बेटा तो छोड़ दीजिए, बिहार में ऐसे तमाम राजनेता हैं जिनको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क ही नहीं पता, उसके रचयिता कौन है ये भी नहीं पता। तब अमित शाह के रैली में लोग आए थे, बस उनको ये पता था कि पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ना है। जब पूछा जाता है कि किस चीज की रिकॉर्ड, तो बता ऐसे ही झंडा का कोई रिकॉर्ड है। इस तरह से अंधभक्ति और भेड़ चाल चल रही है। कहां से भारत बढ़ेगा और कहां से भारत विकास करेगा जब हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पे आपस में ही लड़ा जाएगा और जब ऐसे भारत के सपनों को रौंदा जाए। ये जो बच्चे हैं पीछे स्क्रीन पे, इनके माता पिता अभी गेहूं की कटाई कर रहे हैं और वही गेहूं और आलू के पैसे बेच के इनको सपनों को साकार करने के लिए इनको शहर भेजा। लेकिन इनके सर के बाल भी उड़ चुके हैं और घर पे जो मां बैठी है उसको दिखना भी बंद हो गया है। मां को इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मां जो बंद आंखों से भी सपने देखे हैं उसको साकार करने के लिए अपनी आंख भी दान में दे दी। लेकिन इन राजनेताओं को उससे क्या, उनको तो बस आवाज चाहिए कि एक बार फिर से बोलिए बीजेपी जय, आरजेडी जय, जदयू जय, भारत माता की जय। और ये भी बोल दीजिए साथ साथ में कि आप तमाम भारत के युवाओं के सपनों को राम राम सत्य है। लेकिन साहब अब ये दौर नहीं आएगा, ना हम आने देंगे, क्योंकि बिहार वही जन्मस्थली और कर्मस्थली है जहां का एक मांझी जिसका नाम होता है दशरथ मांझी पहाड़ जैसे चट्टान को काट के रास्ता निकाल देता है। फिर आप जैसे तुच्छ नेता आके वहां पे सेल्फी और फोटो खिंचवा के अपना बहुत बड़ा होल्डिंग लगवा देते हैं कि कर कमलों से इस पथ का निर्माण कराया गया। शर्म आती है मुझे और आथू है ऐसे राजनेताओं को कहने के लिए कि ये हमारे गार्जियन हैं और ये हमारे सपनों को साकार कराने में और ये हमारे सपनों को एक दिशा देंगे, जो साले हमारे ही मेहनत को और हमारे ही कर्मों को और हमारे किए गए कार्यों को बस अपना होर्डिंग और पोस्टर लगा के अपना बताते। खैर हमारे समाज में ही खोट है, तभी तो ये लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे नोट छाप रहे हैं और हम लोग झंडा ढो रहे हैं और इनके कहने पे आवाज बुलंद कर रहे हैं, इनके कहने पे आवाज को चुप कर रखे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, अगर मेरी बातों से सहमत होंगे तो जो भी राजनेता आपके पास आए उससे एक बार पूछिएगा कि हमारे शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, हमारा जो छोटा भाई है उसको पढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको संतोषजनक रिप्लाई मिले तो उनको बिठाइए, अन्यथा राम राम कहें। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार,
खुदा हाफिज।